हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप सब लोग एकदम बढ़िया हैं। और आज जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आप सब लोगों को मैंने कल रात को बता दिया था कि फेज 2 मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी सबसे पहले आपको अपडेट किया था कि जो फेज 2 है वो ऑलरेडी लाइव जा चुका है, मतलब कि आपको वो डैशबोर्ड पे भी दिख रहा है अब, तो आप जो है अब उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आज ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी कि आपको कैसे अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है, कौन से कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में एंड जल्दी से शुरू करते हैं। फेज 2 ऑलरेडी पोर्टल पे शो हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी जहां पे आपको रियलाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखो, अगर आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, फेज 1 क्या था, रजिस्ट्रेशन था, तो अगर आप लोगों ने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है तो आपको ना कुछ ऐसा दिखाएगा, व्यू का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाएगा। फेज 1 अगर आप कर चुकी हो तो आपको व्यू का ऑप्शन दिखाएगा, वहां से आप व्यू करके अपनी सारा जो भी आपने रजिस्टर किया है, अपने 12th की मार्कशीट जो भी आपने लोगों ने डाली, अपने सिग्नेचर्स एवरीथिंग, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा, आपका पेरेंट्स नेम एवरीथिंग। उसके बाद एप्लीकेशन फेज 2 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो आपका जो एप्लीकेशन फेज 2 है वो आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, जिसके अंदर आपको प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करनी है फॉर द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा जो है 4 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। एक सब्जेक्ट मैपिंग, एक प्रोग्राम, तो 4 ऑप्शंस आएंगे। एक आपका सब्जेक्ट मैपिंग आएगा, एक आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आएगा, एक आपका प्रेफरेंसेस सिलेक्शन आएगा और एक आपका प्रीव्यू प्रेफरेंसेस आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग करनी है हमको। सब्जेक्ट मैपिंग में आप लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके ना क्लास 12th के मार्क्स दे रखे हैं, आपका एवरीथिंग, रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो ये आपके 12th के मार्क्स हैं। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा मैप योर CUET टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड ऑन इन क्लास 12। मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए आपने इंग्लिश दिया है, तो इंग्लिश आपने क्लास 12th में भी पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में। सो जो आपका इंग्लिश आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो आपको उस पर सिलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको इसमें इंग्लिश कोर चूज करना है। उसके बाद मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है क्लास 12th में, तो वो इकोनॉमिक्स आपको, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स का डोमेन का भी पेपर दिया है ना, तो इसलिए आपको डोमेन के साथ साथ अपने क्लास 12th में जो आपने वो भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं एक ऐसा चांस आ गया कि यार आपने ना CUET में पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया, लेकिन आपका क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो उसमें भी इन लोगों ने ना नीचे आप मैं आई जस्ट शो यू द स्लाइड कि नीचे इन लोगों ने क्या किया है। नीचे इन लोगों ने नोट एक डायरेक्शंस दी है कि अगर आपने CUET के अंदर कोई पर्टिकुलर डोमेन दिया है, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस दिया, लेकिन क्लास 12th में आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हो। उसको खाली छोड़ोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिएगा ताकि सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास 12th में आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा लेकिन इसका डोमेन आपने दिया है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये करने के बाद सेव एंड यहाँ पे टिक्स पे आपको टिक करना है और साथ ही साथ आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ प्रीव्यू आएगा जहां पे आपको दिख जाएगा कि भैया कि आपने इस पर्टिकुलर CUET के डोमेन का ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास 12 सिलेक्ट किया है। और ऑप्शन आएगा अपडेट मैपिंग का, जो आपने अभी मैपिंग करी, टैली करा, वो अपडेट मैपिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी जो नीचे दे रखा है वहां पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे आ गए, विच इज द सेकंड थिंग। तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे ना बच्चा बाटी आप लोगों के CUET के स्कोर कार्ड की डिटेल्स पूरी बता दी जाएंगी, तो आपको फिल नहीं करनी अपनी CUET की स्कोर कार्ड डिटेल्स। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या फिल करें, पॉइंट फिल करें, नहीं करें, आपको नहीं फिल करना, वो ऑटोमेटेड अपना फिल्ड आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो उसको चेक करना है कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर जो दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं या नहीं दे रखे। परसेंटाइज स्कोर चेक कीजिएगा एंड अपने डोमेन्स एंड लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने दिया है वो सिलेक्ट करना। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, फिर उसके बाद फिर व्हाट यू हैव टू डू इज, फिर आपको उसको सेव करने के बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के देन व्हाट यू हैव टू डू, प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे आना है। ठीक है, थर्ड विच इज प्रेफरेंसेस सिलेक्शन। प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आप जो है ये आपको दिख रहा होगा, एडवांस फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना
आपको दिखाएगा कि आपके पास अवेलेबल प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो आपने प्रेफरेंसेस चूज करी, आपने जो कॉलेजेस या कोर्सेज चूज करे हैं, मतलब जो कोर्सेज चूज करे उस हिसाब से आपके पास कितनी अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं वो इस बच्चे की दिखा रहा है 1098, ये इसकी अवेलेबल प्रेफरेंसेस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बोला था मैंने कि जितनी मर्जी हो सके उतनी प्रेफरेंसेस चूज कीजिए। इस बच्चे की जो प्रेफरेंस दिख रही है वो 1098 प्रेफरेंस दिख रही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसको आपको टॉप पे करना है तो आपको टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा, बॉटम पे करना है तो उसको बॉटम पे क्लिक करना पड़ेगा, या ऐड टू प्रेफरेंस नंबर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये आपको ऐसे अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। ये जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको 1098 प्रेफरेंसेस दिखेंगी। वैसे हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्सेज दैट दे हैव चोजन। इस बच्चे ने कोर्सेज सिलेक्ट करे हैं तो इसकी प्रेफरेंसेस 1098 बन रही हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद आपको ना साइड में सिलेक्ट प्रेफरेंसेस के नीचे आपको पूरा दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करी हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको फिर सेव करना है, फिर उसके बाद फोर्थ पे जाना है। फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका बेसिकली बताएगा कि आपने कौन कौन सी प्रेफरेंसेस चेक करी हैं, उसको रिव्यू कीजिएगा, उसको देखिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद जो है उसको सबमिट करना। ओके, सो ये बेसिकली जो है आप लोगों का वे एक तरीका था अपनी प्रेफरेंसेस को फिल इन करने का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन कीजिए और बताइए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल द